पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद ढाका विधानसभा सीट पर बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद सामने आया है। आपको बता दें, राजद उम्मीदवार फैसल रहमान ने महज 178 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन अब चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक और उम्मीदवार पवन जायसवाल ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उनका दावा है कि ढाका विधानसभा चुनाव में कई फर्जी वोट डाले गए। इस याचिका में मुख्य प्रतिवादी के रूप में राजद के फैसल रहमान और सहायक प्रतिवादी के रूप में इस सीट के रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सब पटना और चुनाव आयोग को शामिल किया गया है। पवन जायसवाल के आरोपों के मुताबिक कुल 298 ऐसे वोटर हैं जिनके नाम पर वोट डाले गए, जबकि वे विदेश में रह रहे थे। इसके अलावा याचिका में और भी गंभीर आरोप शामिल हैं। 45 मृतक वोटरों के नाम पर मतदान कराया गया, यह भी आरोप है। 41 दोहरे नाम वाले वोटर का यह भी आरोप है। 1057 राज्य से बाहर मौजूद वोटरों ने वोटिंग की। वहीं 3 जेल में बंद व्यक्तियों के नाम पर मतदान कराया गया। इन सभी फर्जी वोटिंग के आरोपों का आधार रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और भारतीय दंड संहिता की धारा 171 डी और 171 एफ है। जानकारों के अनुसार अगर यह साबित हो जाता है कि फर्जी वोटिंग के कारण चुनाव परिणाम प्रभावित हुए हैं, तो हाई कोर्ट चुनाव रद्द करने और नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दे सकता है। वहीं चुनाव आयोग के नियमों और आरपीए 1951 के प्रावधानों के मुताबिक यदि फर्जी मतदान की संख्या और उसका प्रभाव स्पष्ट हो, तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह चुनाव परिणाम को चुनौती के आधार पर रद्द कर दे। चूंकि फैसल रहमान 178 वोट से जीते थे और आरोपित फर्जी वोटिंग यानी 298 वोटर तक फैली है, यह मामला संवेदनशील और निर्णायक हो सकता है। पूर्वी चंपारण के जिला निर्वाची पदाधिकारी ने ढाका विधानसभा के आरओ को आदेश दिया है कि 10 फरवरी 2026 को न्यायालय में शपथ पत्र दायर करें। याचिका की सुनवाई शुरू हो गई है और जल्द ही कोर्ट में इस मामले पर बड़ा फैसला आने की संभावना है। इस तरह ढाका विधानसभा सीट का परिणाम अब कानूनी जांच और फर्जी वोटिंग के आरोपों की चपेट में आ गया है। राजनीतिक दलों, स्थानीय जनता और मतदाताओं की नजरें अब पटना हाईकोर्ट पर टिकी है, जहां जल्द ही इस याचिका पर फैसला आने की संभावना है। हम आपको इस विवाद की हर नई अपडेट से तुरंत अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।